नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, मैं आपके बीच सुबह सिंह सुजान, कुरुक्षेत्र, हरियाणा से। आदरणीय डॉक्टर रूपचंद्र शास्त्री मेघ जी के निवेदन पर आज इस ग्रुप पर जी ऋचा सिन्हा जी अभी सुन रहे हैं मुझे। क्या मुझे सुन पा रहे हैं? कृपया करके मुझे बताएं, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक से मेरी आवाज़ आ पा रही है? रूप चंद्र शास्त्री मेघ जी, जी जी नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस ग्रुप पर, इस पेज पर आमंत्रित किया काव्य पाठ के लिए। जी, आवाज़ ठीक आ रही है? जी, रूपचंद्र शास्त्री में डॉक्टर साहब और रूप शास्त्री जी, ऋचा सिन्हा जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप सबको नमन है, प्रणाम है। कुरुक्षेत्र हरियाणा से आपके बीच में सुबह सिंह सुजान अपना काव्य पाठ शुरू करता हूँ। सर्वप्रथम मैं कुछ गज़लें ही कहूँगा। सर्वप्रथम मैं एक लंबी बहर की गज़ल आपके बीच रखूँगा। जी जी, बहुत बहुत चित्र स्पष्ट है जी, आपकी आवाज़ और चित्र स्पष्ट है जी, धन्यवाद बहुत बहुत जी। मैं आपके बीच एक गज़ल रखूँगा पहले कि वो जो हर जगह है लिखा हुआ उसे हर जगह से पढ़ा करो। वो जो हर जगह है लिखा हुआ उसे हर जगह से पढ़ा करो। वो गरीब है, वो अमीर है, उसे हर तरह से मिला करो। वो जो हर जगह है लिखा हुआ उसे हर जगह से पढ़ा करो। वो गरीब है, वो अमीर है, उसे हर तरह से मिला करो। न अकेली गीता कुरान में, न वो मंदिरों न मस्जिदों। अली अंसारी जी, स्वागत है आपका। देखिएगा शेर, देखिएगा। न अकेली गीता कुरान में, न वो मंदिरों न मस्जिदों। वो शराब है, वो गुलाब है, हर एक जायके में चखा करो। वो जो हर जगह है लिखा हुआ उसे हर जगह से पढ़ा करो। किसी से न पूछना जिंदगी में तो कामयाबी के दांव पेंच। किसी से न पूछना तो जिंदगी में कामयाबी के दांव पेंच। कि तुम्हारा नाम कहाँ लिखा है ये अपने आप पता करो। किसी से न पूछना तो जिंदगी में कामयाबी के दांव पेंच। कि तुम्हारा नाम कहाँ लिखा है ये अपने आप पता करो। वो मेरी उदास उदास नींदें, वो मेरे ख्वाब थके थके। आदरणीय बहुत बहुत शुक्रिया। कि वो मेरी उदास उदास नींदें, वो मेरे ख्वाब थके थके। मुझे चुप के कहा है रात ने सुबह जल्दी उठा करो। मुझे चुप के कहा है रात ने सुबह जल्दी उठा करो। ये जो बेयकीनी का दौर है ये तो जिंदगी के खिलाफ है। ये जो बेयकीनी का दौर है ये तो जिंदगी के खिलाफ है। जो हर एक बात को झूठ समझो कहीं यकीन करा करो। न हर एक बात को झूठ समझो कहीं यकीन किया करो। और मेरा गांव धुंध से भर गया, तेरा शहर धूप से सज गया। कि मेरा गांव धुंध से भर गया, तेरा शहर धूप से सज गया। मुझे काम करने हैं खेत में, मेरी हालतों पे दया करो। मुझे काम करने हैं खेत में, मेरी हालतों पे दया करो। और ये शेर आखिरी इस गज़ल का कि तू बहुत हसीन हसीन है, मैं बहुत गरीब गरीब हूँ।
तू बहुत हसीन हसीन है, मैं बहुत गरीब गरीब हूँ। तुझे हक है रस्मो रिवाज से कि आ मेरे साथ दगा करो। तुझे हक है रस्मो रिवाज से कि आ मेरे साथ दगा करो। वो जो हर जगह है लिखा हुआ, उसे हर जगह से पढ़ा करो। वो गरीब है वो अमीर है, उसे हर तरह से मिला करो। शुक्रिया रूपचंद्र शास्त्री मेघ जी, ऋचा सिन्हा जी, अली जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना। तो एक गज़ल और आपके बीच रखूँगा। मैं निवेदन करूँगा जो साथी जुड़ेंगे अगर वो शेयर कर लेंगे तो एक गज़ल देखिएगा। एक गज़ल संग्रह है मेरा, उससे एक गज़ल है ये कि तुम्हारा हो कि जब कोई तुम्हारा दिल दुखाएगा। जी आप पढ़िए, शेयर और कमेंट की चिंता मत कीजिए। जी शुक्रिया। तुम्हारा हो के जब कोई तुम्हारा दिल दुखाएगा, तुम्हें उस पल हमारा प्यार फिर से याद आएगा। कि तुम्हारा हो के जब कोई तुम्हारा दिल दुखाएगा, तुम्हें उस पल हमारा प्यार फिर से याद आएगा। मास्टर रामजी लाल वर्मा जी शुक्रिया, आपका स्वागत है। कि कोई इंसान तन्हाई में खुश नहीं रहता, लेकिन कोई इंसान तन्हाई में खुश नहीं रहता, लेकिन मोहब्बत में अकेला बैठकर भी मुस्कुराएगा। मोहब्बत में अकेला बैठकर भी मुस्कुराएगा। बहुत खुश है लगाकर आग तू अब दूसरों के घर। बहुत खुश है लगाकर आग अब तू दूसरों के घर। तेरा भी घर जलेगा जब तो फिर कैसे बुझाएगा। तेरा भी घर जलेगा जब तो फिर कैसे बुझाएगा। जी रामजी लाल जी, तुम्हारा हो के जब कोई तुम्हारा दिल दुखाएगा, तुम्हें उस पल हमारा प्यार फिर से याद आएगा। और किसी से प्यार कर लो और उसके साथी बन जाओ। किसी से प्यार कर लो और उसके साथी बन जाओ। यही दौलत है जीवन की, इसी से चैन पाएगा। यही दौलत है जीवन की, इसी से चैन पाएगा। जी मिश्रा जी नमस्कार। यही दौलत है जीवन की, इसी से चैन पाएगा। और मुझे चाहे बुला देना मगर ये याद रखना तुम। मुझे चाहे बुला देना मगर ये याद रखना तुम। मैं जितना चाहता हूँ तुमको इतना कौन चाहेगा। मुझे चाहे बुला देना मगर ये याद रखना तुम। मैं जितना चाहता हूँ तुमको इतना कौन चाहेगा। कोई इंसान तन्हाई में खुश रहता नहीं, लेकिन मोहब्बत में अकेला बैठकर भी मुस्कुराएगा। तुम्हारा हो के जब कोई तुम्हारा दिल दुखाएगा, तुम्हें उस पल हमारा प्यार फिर से याद आएगा। जी शुक्रिया आप सबका। ये गज़ल थे और इसके बाद मैं आपके बीच में कुछ शेर रखूं या एक पूरी गज़ल रखूं। मैं आपके बीच में गज़ल रखता हूं पूरी। देखिएगा इस गज़ल का मतलब कि कुछ भी हो अपने मसीहा को बड़ा रखता है। ये इस गज़ल का जो मतलब है बस यही है, इसमें जान मैं समझता हूँ। मोनिका भारद्वाज जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहना आप भी सुनने आई, बहुत बहुत धन्यवाद। इस जो हालात आज देश में हैं, वर्तमान समय में जो आज के दौर में हालात हैं, वो किस बात के हालात हैं? सिर्फ इसी बात के हालात हैं, इसी कारण वो हालात हैं। अगर आदमी ये बात समझ ले, मतलब हम कई बार किसी धर्म के ठेकेदारों के बहकावे में ना आए, अगर हम ये समझ लें बात, तो ये समस्याएं नहीं आएंगी जीवन में, दुनिया में। लेकिन ये समस्याएं सिर्फ धर्म के ठेकेदारों के कारण आती हैं। तो इस गज़ल का मतलब है बस वो समझ लें अगर, तो जीवन ही ठीक हो जाए। कि कुछ भी हो अपने मसीहा को बड़ा रखता है। कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो में देख लीजिए अब क्या हो सकता है। कुछ भी हो, किसी का कत्ल हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन फिर भी उसकी चिंता नहीं है आपको, मतलब इतना गलत करने के बाद भी। तो वो मसीहा को जो अपना उसका
जो उस मौलवी ने, जो पुजारी ने, जो ठेकेदार ने जो बता दिया, बस वो बात मान लिया कि कुछ भी हो अपने मसीहा को बड़ा रखता है। आदमी अपनी ही मर्जी का खुदा रखता है। आदमी अपनी ही मर्जी का खुदा रखता है। वो बस उसकी बात जैसी है ना, वो मान लिया उसने, वो खुदा उसने सबसे बड़ा रखा। बाकी उसने ये नहीं देखा सर उसने जुर्म क्या किया। कि कुछ भी हो अपने मसीहा को बड़ा रखता है। आदमी अपनी ही मर्जी का खुदा रखता है। और शेर देखिएगा, अपनी बातें ही उसे सारी सही लगती हैं। अपनी बातें ही उसे सारी सही लगती हैं। जब वही बात कहूं मैं तो गिला रखता है। अपनी बातें ही उसे सारी सही लगती हैं। जब वही बात कहूं मैं तो गिला रखता है। और मेरी पहचान में एक शख्स तो ऐसा भी है, शेर देखिएगा, कि मेरी पहचान में एक शख्स तो ऐसा भी है, मुझसे मिलता नहीं पर मेरा पता रखता है। मेरी पहचान में एक शख्स तो ऐसा भी है, मुझसे मिलता नहीं पर मेरा पता रखता है, और काम उससे कोई भी ठीक नहीं होता है। जी शुक्रिया मिश्रा जी। देखिएगा कि काम उससे कोई भी ठीक नहीं होता है, बेवजह इसलिए वो शोर मचा रखता है। काम उससे कोई भी ठीक नहीं होता है, बेवजह इसलिए वो शोर मचा रखता है। बेवजह इसलिए वो शोर मचा रखता है। बेवजह इसलिए वो शोर मचा रखता है। और देखिएगा वो सरेआम हकीकत से मुकर जाता है। वो सरेआम हकीकत से मुकर जाता है। फिरोज शर्मा जी, सुनील दत्त मिश्रा जी, शुक्रिया, आपका स्वागत है। हरिशंकर उपाध्याय जी, आपका भी स्वागत है। इसे देखिएगा कि वो सरेआम हकीकत से मुकर जाता है। गिरगिटों जैसी बदलने की अदा रखता है। गिरगिटों जैसी बदलने की अदा रखता है। और अपनी बातें ही उसे सारी सही लगती हैं। जब वही बात कहूं मैं तो गिला रखता है। मेरी पहचान में एक शख्स तो ऐसा भी है, मुझसे मिलता नहीं पर मेरा पता रखता है, और काम उससे कोई भी ठीक नहीं होता है। बेवजह इसलिए वो शोर मचा रखता है। कुछ भी हो अपने मसीहा को बड़ा रखता है। आदमी अपनी ही मर्जी का खुदा रखता है। जी शुक्रिया बहुत बहुत, आप लोग मेरे से जुड़े हैं। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। कुरुक्षेत्र हरियाणा से सुबह सिंह सुजान नाम के एक आदमी इसको सुन पा रहे हैं और देख रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर रूपचंद्र शास्त्री महंत जी बहुत मेहनती हैं और बहुत लगातार से लाइव करते हैं, तो बहुत बहुत इस उम्र में भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक गजल तो देखिएगा, चार पांच पांच शेरों की गजल एक देखिएगा सुनील मिश्रा जी के, जो सरफरोश हैं अपनी खबर नहीं रखते। जो सरफरोश हैं अपनी खबर नहीं रखते, नजर वतन पे है खुद पे नजर नहीं रखते। जो सरफरोश हैं अपनी खबर नहीं रखते, नजर वतन पे है खुद पे नजर नहीं रखते। और वतन में जान किसानों सिपाहियों से है। वतन में जान किसानों सिपाहियों से है। वतन के लोग इन्हीं की खबर नहीं रखते। वतन में जान किसानों सिपाहियों से है। वतन के लोग इन्हीं की खबर नहीं रखते। और हर एक काम तसल्ली से पूरा करते हैं। हर एक काम तसल्ली से पूरा करते हैं। वो आदमी जो कभी दिल में डर नहीं रखते। हर एक काम तसल्ली से पूरा करते हैं। वो आदमी जो कभी दिल में डर नहीं रखते। वो आदमी जो कभी दिल में डर नहीं रखते। और हमेशा अपने सहारे खड़े रहे जो लोग, हमेशा अपने सहारे खड़े रहे जो लोग, वो पांव दूसरों के पांव पर नहीं रखते। हमेशा अपने सहारे खड़े रहे जो लोग, वो पांव दूसरों के पांव पर नहीं रखते। दूसरों के पांव पर नहीं रखते। और वो इसलिए वो दूसरों को मोहब्बत की छांव क्या देंगे।
वो दूसरों को मोहब्बत की छांव क्या देंगे, जो आसपास घरों के शजर नहीं रखते, जो आसपास घरों के शजर नहीं रखते। पर्यावरण की बात अगर करें तो बहुत ज्यादा तकनीक ने, हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसने, तकनीक ने जो साफ सफाई का एक जो मुद्दा है, ये सोचते हैं कि बस कोई भी पत्ता भी ना गिरे आंगन में, इस इस उसमें साफ सफाई करनी ना पड़े कहीं भी। इस आलस्य में आदमी ऐसा हो गया है कि पेड़ को रखता ही नहीं है, पेड़ को तो काट ही देता, लगाता भी नहीं है, जो है उसको भी काट देता है। मैं इसलिए कहता हूँ, पेड़ को तो सिर्फ प्रकृति ही उगा सकती है, मनुष्य पेड़ को काट ही सकता है, उगा नहीं सकता, उसकी देखभाल नहीं कर सकता। हालांकि कुछ लोग करते हैं, प्रचार भी होता है, करते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन सच्चाई यही है कि मनुष्य पेड़ सिर्फ काट सकता है, अपनी जरूरतें पूरी करता है उससे, उससे फल लेता है, उससे जड़ी बूटियां लेता है, उससे छांव लेता है, उससे लकड़ियां लेता है, लेकिन उसको उगा नहीं पाता। ये बड़ी बड़ी विडंबना है हमारी। खैर, मैं कुछ अगली रचना रखूं आपके बीच में। सभी मनुष्यों का स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब सुन पा रहे हैं और मैं आपके बीच कुछ क्षेत्र से, ये देखिएगा गजल एक, के रंग से रंग जब तक मिलेंगे नहीं, रंग कुछ और तब तक बनेंगे नहीं, रंग से रंग जब तक मिलेंगे नहीं, रंग तब तक कुछ और, रंग कुछ और तब तक बनेंगे नहीं, रंग कोई भी अच्छे लगेंगे नहीं। देखिएगा कि रंग कोई भी अच्छे लगेंगे नहीं, आज जो प्यार हमसे करेंगे नहीं, आप जो प्यार हमसे करेंगे नहीं। और आप हमको बहुत दूर जाके, आप हमसे बहुत दूर जाके बैठे हैं, आप हमसे बहुत दूर जाके बैठे हैं, आप लौट आइए हम लड़ेंगे नहीं, आप लौट आइए हम लड़ेंगे नहीं। और आप कुछ भी कहें, आप कुछ भी करें, आपसे हम तो कुछ भी कहेंगे नहीं, आप कुछ भी कहें, आप कुछ भी करें, आपसे हम तो कुछ भी कहेंगे नहीं, आपसे हम तो कुछ भी कहेंगे नहीं। और ठान कर दिल में ये आज बैठे हैं हम, आपके रास्ते से उठेंगे नहीं। ठान कर दिल में ये आज बैठे हैं हम, आपके रास्ते से उठेंगे नहीं। रंग से रंग जब तक मिलेंगे नहीं, रंग कुछ और तब तक बनेंगे नहीं, रंग कोई भी अच्छे लगेंगे नहीं, आप जो प्यार हमसे करेंगे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक छोटी सी नज्म है, एक रखता हूं आपके बीच में, देखिएगा कैसी लगी। हवा, हवा इसका उन्वान है। जी, 6 बजे तक का व्यापार कीजिए। जी जी, शुक्रिया। मुझे अगर याद दिला दिया जाए तो, मेरे पास समय का यहाँ है नहीं है। खैर, मैं देखता हूँ। हवा एक नज्म है, देखिएगा कि मेरे आंगन के एक कोने में शाम को आके बैठ जाती है, मेरे आंगन के एक कोने में शाम को आके बैठ जाती है, फिर चमेली के फूलों की खुशबू अपनी गठरी में बांध लेती है। नज्म है हवा, कि मेरे आंगन के कोने में शाम को आके बैठ जाती है, फिर चमेली के फूलों की खुशबू अपनी गठरी में बांध लेती है, अपने आंचल में कुछ नहीं रखती, अपने आंचल में कुछ नहीं रखती, चुपके चुपके कैसे वो बांट देती है, चुपके चुपके कैसे वो बांट देती है। सारा दिन दौड़ धूप करके अब, सारा दिन दौड़ धूप करके अब कितनी मासूम बन के बैठती है, कितनी मासूम बन के बैठी है, मेरे आंगन के एक कोने में शाम को आके बैठ जाती है, फिर चमेली के फूलों की खुशबू अपनी गठरी में बांध लेती है, अपने आंचल में कुछ नहीं रखती, चुपके चुपके कैसे वो बांट देती है। सारा दिन दौड़ धूप करके अब कितनी मासूम बन के बैठी है। हवा। जी, एक नज़म थी छोटी। शुक्रिया, आप लोग सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। एक गजल देखिएगा, ताज़ा गजल है, पिछले दिनों हुई थी, अभी महीना
कि तारीफों के पुलों से गुजरना संभल संभल, इन सीढ़ियों से नीचे उतरना संभल संभल। तारीफों के पुलों से गुजरना संभल संभल, इन सीढ़ियों से नीचे उतरना संभल संभल। ये जिंदगी, ये जिंदगी जमाना है तेरे निजाम से। जी अभी तक 125 मिनट हो चुके हैं जी, शुक्रिया। आपकी मेहरबानी है रूप शास्त्री जी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। आप ही, बहुत बहुत शुक्रिया। आप शेयर करते हैं, आपने ही इनवाइट किया है, आप ही कमेंट अच्छे कर रहे हैं, अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आभारी हूँ। ए जिंदगी जमाना है तेरे निजाम से, मरना जरूरी है पर मरना संभल संभल। ए जिंदगी जमाना है तेरे निजाम से, मरना जरूरी है पर मरना संभल संभल। और ये बेतरह बड़ी हुई पेड़ों की टहनियां, ये बेतरह बड़ी हुई पेड़ों की टहनियां, तरतीब से परों को कुतरना संभल संभल। तरतीब से परों को कुतरना संभल संभल। और ये जिंदगी पहाड़ है, आराम से गुजार। ये जिंदगी पहाड़ है, आराम से गुजार। चढ़ना संभल संभल और ठहरना संभल संभल। ये जिंदगी पहाड़ है, आराम से गुजार। चढ़ना संभल संभल और ठहरना संभल संभल। हाँ जोश भी जरूरी है हर काम में सुजान। हाँ जोश भी जरूरी है हर काम में सुजान। लेकिन हर एक काम को करना संभल संभल। तरतीब से परों को कुचलना संभल संभल। हाँ जोश भी जरूरी है हर काम में सुजान। लेकिन हर एक काम को करना संभल संभल। तारीफों के पुलों से गुजरना संभल संभल, इन सीढ़ियों से नीचे उतरना संभल संभल। ऐ जिंदगी जमाना है तेरे निजाम से, मरना जरूरी है पर मरना संभल संभल। जी जी शुक्रिया रूपचंद शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने मुझे इस लायक समझा और आपके इस पृष्ठ पर मैं, आपने मुझे मौका दिया, समय दिया। और इस बीच में आपको एक गजल और, ताजा गजल है, दरअसल ये तरह गजल रही है, देखिएगा। मैं आपके बीच में रखता हूं। जी जी, अब देखिएगा कि मुझसे मिलकर उसने मुझको और तन्हा कर दिया। मुझसे मिलकर उसने मुझको और तन्हा कर दिया। दर्द से उसने मिलाया, ये भी अच्छा कर दिया। मुझसे मिलकर उसने मुझको और तन्हा कर दिया। दर्द से उसने मिलाया, ये भी अच्छा कर दिया। और शेर देखिएगा, पर्यावरण पर मैं बात रख रहा था पहले, अब ये इस पर्यावरण पर शेर है कि पेड़ को पानी दिया फिर मुस्कुराया अपने आप। पेड़ को पानी दिया फिर मुस्कुराया अपने आप। इस तरह उसने अंधेरे में उजाला कर दिया। इस तरह उसने अंधेरे में उजाला कर दिया। रोशनी में तुम मोहब्बत की रहोगे इसलिए, रोशनी में तुम मोहब्बत की रहोगे इसलिए, हमने अपना दिल जलाकर दिल तुम्हारा कर दिया। रोशनी में मोहब्बत की तुम रहोगे इसलिए, हमने अपना दिल जलाकर दिल तुम्हारा कर दिया। हमने अपना दिल जलाकर दिल तुम्हारा कर दिया। वायदा तो था नजर भी हम मिलाएंगे नहीं। वायदा तो था नजर भी हम मिलाएंगे नहीं। सामने आते ही शर्मा कर तमाशा कर दिया। सामने आते ही शर्मा कर तमाशा कर दिया। और कुछ दिनों से भूलने उसको लगा था मैं सुजान। कुछ दिनों से भूलने उसको मैं लगा था सुजान। आज उसने जाते जाते फिर इशारा कर दिया। आज उसने जाते जाते फिर इशारा कर दिया।
और देखते ही देखते दिन की थकावट उड़ गई। शम्म जब रोशन हुई घर में उजाला कर दिया। शम्म जब रोशन हुई घर में उजाला कर दिया। रोशनी में तुम मोहब्बत की रहोगे इसलिए हमने अपना दिल जलाकर दिल तुम्हारा कर दिया। हमने अपना दिल जलाकर दिल तुम्हारा कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक छोटा सा गीत अगर मैं कहूँ तो जी, तो अ, प्रभात कुमार जी, राजपूत जी, और भात कुमार राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका आभार, आप आए। एक दो बंद का एक गीत है छोटा सा। मेरा देश भारत महान है। वेद मंत्र पहला विज्ञान है। मूल मंत्र गीता का ज्ञान है। वेद मंत्र पहला विज्ञान है। मूल मंत्र गीता का ज्ञान है। देश एक है पर सब समान है। हर संवेदना संविधान है। मेरा देश भारत महान है। मेरा देश भारत महान है। वेद मंत्र पहला विज्ञान है। मूल मंत्र गीता का ज्ञान है। देश एक है सब समान है। हर संवेदना संविधान है। हर संवेदना संविधान है। मेरा देश भारत महान है। हर मनुष्य से प्रेम भाव है। अन्य प्राणियों से लगाव है। हर मनुष्य से प्रेम भाव है। अन्य प्राणियों से लगाव है। भावनाओं का रख रखाव है। भावनाओं का रख रखाव है। घाव तेरा भी मेरा घाव है। भावनाओं से भावनाओं का रख रखाव है। घाव तेरा भी मेरा घाव है। प्रेम तत्व जीवन विधान है। प्रेम तत्व प्रेम तत्व जीवन विधान है। मेरा देश भारत महान है। मेरा देश भारत महान है। ये छोटा सा दुबंग गीत था, आपने इसको भी सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके बीच अब कुछ गजलें और रखूंगा। समय का मुझे अगर ये ध्यान दिलाते रहें शास्त्री साहब, तो वो भी अच्छा रहेगा। कितने मिनट मुझे और पाठ करना है? मेरे पास यहाँ सामने कोई घड़ी नहीं है और मैं फोन में टाइम नहीं देख पा रहा हूँ। खैर मुझे लगता है टाइम तो अभी काफी है। ये मैं एक गजल पढ़ लेता हूँ अपनी। खिली रहती है एक मुस्कान मेरे दिल के कोने में। भला सा है कोई इंसान मेरे दिल के कोने में। जी जी जी, शुक्रिया बहुत बहुत। खिली रहती है एक मुस्कान मेरे दिल के कोने में। भला सा है कोई इंसान मेरे दिल के कोने में। समाए हैं इसमें समाए हैं सभी दिल में सभी से प्यार करता हूँ। समाए हैं सभी दिल में सभी से प्यार करता हूँ। नहीं रहता कोई अनजान मेरे दिल के कोने में। नहीं रहता कोई अनजान मेरे दिल के कोने में। शास्त्री साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिएगा, कोई मजहब कोई जात चाहे मुफलिसी भी हो। कोई मजहब कोई जात चाहे मुफलिसी भी हो। सभी की होती है पहचान मेरे दिल के कोने में। सभी की होती है पहचान मेरे दिल के कोने में। मोहब्बत बेचता हूँ मोल भी केवल मोहब्बत है। मोहब्बत बेचता हूँ मोल भी केवल मोहब्बत है। नहीं बिकता कभी ईमान मेरे दिल के कोने में। नहीं बिकता कभी ईमान मेरे दिल के कोने में। और शेर देखिएगा, मिले फुर्सत कभी तो झांक लेना आके सीने में। जी 15 मिनट और बिल्कुल।
मिले फुर्सत कभी तो झांक लेना आके मेरे सीने में, लिखी है गीता और कुरान मेरे दिल के कोने में। संतोष कुमार वर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका भी। मिले फुर्सत कभी तो झांक लेना आके सीने में, लिखी है गीता और कुरान मेरे दिल के कोने में। न कुछ उन्वान होता है गजल का, और न रखा है आखिरी शेर देखिएगा। न कुछ उन्वान होता है गजल का और न रखा है, मगर ये हो गया उन्वान मेरे दिल के कोने में। मगर ये हो गया उन्वान मेरे दिल के कोने में। हंसराज जी का स्वागत है। खिली रहती है एक मुस्कान मेरे दिल के कोने में, भला सा है कोई इंसान मेरे दिल के कोने में। एक छोटी बहर की और लंबी गजल। एक तन्हा गजल रहा हूं मैं, एक तन्हा गजल रहा हूं मैं, उसकी यादों में चल रहा हूं मैं। एक तन्हा गजल रहा हूं मैं, उसकी यादों में चल रहा हूं मैं। उसकी यादों में जिंदगी जी कर, उसकी यादों में जिंदगी जी कर, जिंदगी को मसल रहा हूं मैं। जिंदगी को मसल रहा हूं मैं, जिंदगी को मसल रहा हूं मैं। मंजू जी, शुक्रिया आपका। एक तन्हा गजल रहा हूं मैं, उसकी यादों में चल रहा हूं मैं। उसकी यादों में जिंदगी जी कर, जिंदगी को मसल रहा हूं मैं। कैसी हो जिंदगी बताओ तुम, कैसी हो जिंदगी बताओ तुम। तेरे गम में उबल रहा हूं मैं, तेरे गम में उबल रहा हूं मैं। प्यार में एक महीन सा कागज, भीग आंसू में गल रहा हूं मैं। प्यार में एक महीन सा कागज, भीग आंसू में गल रहा हूं मैं। और शेर देखिएगा बतौर खास। तुम मुझे देख मुस्कुराते हो, तुम मुझे देख मुस्कुराते हो, सारी दुनिया को खल रहा हूं मैं। सारी दुनिया को खल रहा हूं मैं। तुम मुझे देख मुस्कुराते हो, सारी दुनिया को खल रहा हूं मैं। सारी दुनिया को खल रहा हूं मैं। और हाशिर गजल शेर भी देखिएगा। वो मेरी राह में खड़ी होगी, वो मेरी राह में खड़ी होगी, इसलिए तेज चल रहा हूं मैं। इसलिए तेज चल रहा हूं मैं। हंसराज जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। कि वो मेरी राह में खड़ी होगी, इसलिए तेज चल रहा हूं मैं। तुम मुझे देख मुस्कुराते हो, सारी दुनिया को खल रहा हूं मैं। दोपहर का उमस भरा मौसम, दोपहर का उमस भरा मौसम, धीरे धीरे बदल रहा हूं मैं। धीरे धीरे बदल रहा हूं मैं। दूरियों का असर सुनो यारो, दूरियों का असर सुनो यारो, वो सुलगते हैं जल रहा हूं मैं। वो सुलगते हैं जल रहा हूं मैं। धुरियों का असर सुनो यारो, वो सुलगते हैं जल रहा हूं मैं।
वो सुलगते हैं जल रहा हूं मैं। और अब ये भी शेर दिखेगा नेचर के बारे में, ईश्वर के बारे में। हर जगह तुम दिखाई देते हो। प्रेमिका भी हो सकता है, प्रेस प्रेसी भी हो सकते हैं, प्रेमी भी हो सकता है, और ईश्वर प्रेमी ही है। हर जगह तुम दिखाई देते हो, इस खुशी में उछल रहा हूं मैं। हर जगह तुम दिखाई देते हो, इस खुशी में उछल रहा हूं मैं। चांद सूरज हवा तेरे चेहरे, चांद सूरज हवा तेरे चेहरे, तेरे चेहरों में पल रहा हूं मैं। तेरे चेहरों में पल रहा हूं मैं। कुसुम जी शुक्रिया, आपका स्वागत है। चांद सूरज हवा तेरे चेहरे, तेरे चेहरों में पल रहा हूं मैं। आत्मा तो कभी नहीं मरती, सिर्फ कपड़े बदल रहा हूं मैं। आत्मा तो कभी नहीं मरती, सिर्फ कपड़े बदल रहा हूं मैं। ये गीता ज्ञान है। आत्मा तो कभी नहीं मरती, सिर्फ कपड़े बदल रहा हूं मैं। वो कभी सबसे खूबसूरत थी। सोनी यादव जी शुक्रिया, आइए स्वागत है आपका। वो कभी सबसे खूबसूरत थी, अपनी यादें उथल रहा हूं मैं। अपनी यादें उथल रहा हूं मैं। हर कोई मुझको तोड़ लेता है। शेर देखिएगा। हर कोई मुझको तोड़ लेता है, खूबसूरत कमल रहा हूं मैं। हर कोई मुझको तोड़ लेता है, खूबसूरत कमल रहा हूं मैं। बूंदों में भीग गल रहा हूं मैं। कागजों का महल रहा हूं मैं। उसकी आंखों में जाके बैठा था, उनकी आंखों में जाके बैठा था। उनकी आंखों में जाके बैठा था। आंसू बनकर निकल रहा हूं मैं। उनकी आंखों में जाके बैठा था। आंसू बनकर निकल रहा हूं मैं। आंसू बनकर निकल रहा हूं मैं। और गजल का मक्ता देखिए अब। चढ़ता सूरज सुजान आखिर में। हर मनुष्य का है ये। चढ़ता सूरज सुजान आखिर में, वक्त के साथ ढल रहा हूं मैं। वक्त के साथ ढल रहा हूं मैं। वक्त के साथ ढल रहा हूं मैं। ततैया काट गया था कल यहां पर। वक्त के साथ ढल रहा हूं मैं। जी शुक्रिया। एक तन्हा गजल रहा हूं मैं, उसकी यादों में चल रहा हूं मैं। उसकी यादों में जिंदगी जीकर जिंदगी को मसल रहा हूं मैं। तुम मुझे देख मुस्कुराते हो, सारी दुनिया को खल रहा हूं मैं। इस और वो मेरी राह में खड़ी होगी, इसलिए तेज चल रहा हूं मैं। आत्मा तो कभी नहीं मरती, सिर्फ कपड़े बदल रहा हूं मैं। खैर शुक्रिया। बहुत 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 लंबी गजल रही है ये। और छोटी बहर में जी, आप लोगों ने सुना, इसको सराहा, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं एक और गजल आपके बीच रख देता हूँ। दो शेर देखिएगा, दो शेर बीच में रखता हूँ मैं आपके लिए। एक गजल के दो शेर हैं कि नदी जब टूटती है तो किनारे दोष पाते हैं। नदी जब टूटती है तो किनारे दोष पाते हैं। किसी का काम निकला तो सहारे दोष पाते हैं। नदी जब टूटती है तो किनारे दोष पाते हैं। किसी का काम निकला तो सहारे दोस्त पाते हैं। और यहां जो होश में बैठे हैं रहते हैं वही खामोश। यहां जो होश में बैठे हैं रहते हैं वही खामोश।
कमी पर बोलने वाले ही सारे दोष पाते हैं। यहाँ जो होश में बैठे हैं रहते हैं वही खामोश, कमी पर बोलने वाले ही सारे दोष पाते हैं। और बड़े हैं नाम जिनके, काम छोटे आते हैं उनके। बड़े हैं नाम जिनके, काम छोटे आते हैं उनके। सभी को चांद से मतलब सितारे दोष पाते हैं। सभी को चांद से मतलब सितारे दोष पाते हैं। ये दो शेर थे, के तीन शेर थे और एक दो शेर। और इस आपके लिए एक गजल से भी, छोटी सी गजल देख लीजिएगा कि जब बनाया मकान किस्तों में, फिर रहा मेरा ध्यान किस्तों में। जब बनाया मकान किस्तों में, फिर रहा, हरिशंकर उपाध्याय जी, शुक्रिया। कि जब बनाया मकान किस्तों में, फिर रहा मेरा ध्यान किस्तों में। उसने पूरी झलक दिखाई कब, उसने पूरी झलक दिखाई कब। लेता है इम्तिहान किस्तों में, लेता है इम्तिहान किस्तों में। शुक्रिया रूपचंद्र शास्त्री जी। उसने पूरी झलक दिखाई कब, लेता है इम्तिहान किस्तों में। मुझसे मिलने के बाद वो भी तो हो गया हम जबान किस्तों में। मुझसे मिलने के बाद वो भी तो हो गया हम जबान किस्तों में। जब बनाया मकान किस्तों में, फिर रहा मेरा ध्यान किस्तों में। सोनी यादव जी, शुक्रिया, आपका स्वागत। मुझसे मिलने के बाद वो भी तो हो गया हम जबान किस्तों में। और देखिएगा शेर, ये अगर आपको अच्छा लगेगा तो बताइएगा। भारत का इतिहास बता रहा हूं शेर में। सोनी यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया, शास्त्री जी बहुत बहुत शुक्रिया। कि जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, उसमें है पाकिस्तान किस्तों में। जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं उसमें है पाकिस्तान किस्तों में। और सभ्यताएं अनेकों देखी हैं तब बना हिंदुस्तान किस्तों में। सभ्यताएं अनेकों देखी हैं तब बना हिंदुस्तान किस्तों में। जब बनाया मकान किस्तों में, फिर रहा मेरा ध्यान किस्तों में। उसने पूरी झलक दिखाई कब, लेता है इम्तिहान किस्तों में। मुझसे मिलने के बाद वो भी तो हो गया हम जबान किस्तों में। हरिशंकर उपाध्याय जी बहुत बहुत शुक्रिया। और जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं उसमें है पाकिस्तान किस्तों में। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने बहुत सराहा, बहुत अच्छा लगा। शास्त्री जी का धन्यवाद है इसमें, उन्होंने मुझे याद किया और इस पटल पर मुझे भी समय दिया। और एक गजल मैं और कह लेता हूं कि सितारों, दो शेर देखिएगा पहले। सितारों से सितारों की सितारे बात करते हैं, न मतलब गैर से अपनों की सारे बात करते हैं। सितारों से सितारों की सितारे बात करते हैं, न मतलब गैर से अपनों की सारे बात करते हैं। जी सोनी यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत तन्हा अकेली हो गई बरसात जाने पर, बहुत तन्हा अकेली हो गई बरसात जाने पर। नदी टूटी किनारों से किनारे बात करते हैं। नो नो नो, शेर गलत हो गया में कि नदी सूखी किनारों से किनारे बात करते हैं। बहुत तन्हा अकेली हो गई बरसात जाने पर। नदी सूखी किनारों से किनारे बात करते हैं। और अब ये शेर भी देख लीजिए, एक गजल भी देख लीजिएगा, दो चार शेर गजल के। सपने हैं कांच के जरा रखना संभाल कर, सपने हैं कांच के जरा रखना संभाल कर। जीना पड़ेगा दिल से मोहब्बत निकाल कर। सपने हैं कांच के जरा रखना संभाल कर। मंजू दीपक जोशी जी बहुत बहुत शुक्रिया। हरिशंकर उपाध्याय जी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कि सपने हैं कांच के जरा रखना संभाल कर। जीना पड़ेगा दिल से मोहब्बत निकाल कर। और कीटाणु दिल के पानी में इतने पनप गए, कीटाणु दिल के पानी में इतने पनप गए
जीना पीने दे अब मुझे मोहब्बत उबाल कर। कीटाणु दिल के पानी में इतने पनप गए, पीने दे अब मुझे मोहब्बत उबाल कर। पीने दे अब मुझे मोहब्बत उबाल कर। और क्या प्यार है कि दोस्त भी पहचानते नहीं। क्या प्यार है कि दोस्त भी पहचानते नहीं। चेहरे पे मेरे कौन गया है रंग डालकर। रोहित सच्चर जी, शुक्रिया, हरिओम, प्रणाम पंजाब से जी। हाँ बिल्कुल, आपका धन्यवाद, आपका स्वागत है। कि क्या प्यार है कि दोस्त भी पहचानते नहीं। चेहरे पे मेरे कौन गया है रंग डालकर। कीटाणु दिल के पानी में इतने पनप गए, पीने दे अब मुझे भी मोहब्बत उबाल कर। और अपनी गजल में मैं तेरी बातें भी करता हूँ। अपनी गजल में मैं तेरी बातें भी करता हूँ। गजलों को सुन मेरी और खुद को निहाल कर। गजलों को सुन मेरी और खुद को निहाल कर। और ऐ आने वाली नस्लों तुम्हें हैं संभालने। ऐ आने वाली नस्लों तुम्हें हैं संभालने। हम दे रहे हैं तुम्हें नए रास्ते निकाल कर। हम दे रहे हैं तुम्हें नए रास्ते निकाल कर। हम दे रहे हैं तुम्हें नए रास्ते निकाल कर। सपने हैं कांच के, जरा रखना संभाल कर। जीना पड़ेगा दिल से मोहब्बत निकाल कर। और कीटाणु दिल के पानी में इतने पनप गए, पीने दे अब मुझे भी मोहब्बत उबाल कर। साहब अब तो मोहब्बत भी उबाल कर ही पीना, यानी कि देख परख कर है ना, तब। और अब एक गजल और देख लीजिए उससे पहले। चांद सूरज हवा तेरे चेहरे, तेरे चेहरे में पल रहा हूं मैं। कुसुम सिंह चंदेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस शेर को सराहा, बिल्कुल, धन्यवाद बहुत बहुत। देखिएगा, एक किता कह लीजिए कि हर जगह जानकारियां कम हैं, सारा कुछ क्या है, यही तो है। विज्ञान क्या है, हमारा इतिहास क्या है मनुष्य का, और ईश्वर प्रकृति परमात्मा क्या है, यही तो है। बस हम उसको जानने की कोशिश करते हैं, हमें वो पता नहीं होता। बस ये सब कुछ जानकारियां इकट्ठी हो रही हैं, सब कुछ पहले से बना पड़ा है। देखिएगा, हर जगह जानकारियां कम हैं, भीड़ है पर सवारियां कम हैं। हर जगह जानकारियां कम हैं, भीड़ है पर सवारियां कम हैं। जिंदगी जाकर गुजारी है। जिंदगी जाकर गुजारी है। सो के रातां गुजारियां कम हैं। सो के रातां गुजारियां कम हैं। और एक गजल के चार शेर हैं ये भी सुन लीजिए। बहुत सा दर्द हमें खुद बनाना पड़ता है। बहुत सा दर्द हमें खुद बनाना पड़ता है। मसोस दिल को जहां में लगाना पड़ता है। बहुत सा दिल हमें खुद बनाना पड़ता है। मसोस दिल को जहां में लगाना पड़ता है। कभी खुदी को ही ऊपर उठाना पड़ता है। कभी खुदी को ही ऊपर उठाना पड़ता है। कभी खुदी को ही नीचे गिराना पड़ता है। कभी खुदी को ही ऊपर उठाना पड़ता है। कभी खुदी को ही नीचे गिराना पड़ता है। ये जिंदगी का मकान यूं बनाना पड़ता है कि तोड़ फोड़ के पत्थर जमाना पड़ता है। ये जिंदगी का मकान यूं बनाना पड़ता है कि तोड़ फोड़ के पत्थर जमाना पड़ता है। हमें खबर नहीं हम कैसे आदमी हो गए। शेर दिखेगा आखिरी इसका। हमें खबर नहीं कि हम कैसे आदमी हो गए, कि अब तो जी के भी, कि अब तो मर के भी जिंदा बताना पड़ता है। हमें खबर नहीं कि हम कैसे आदमी हो गए, कि अब तो मर के भी जिंदा बताना पड़ता है। बहुत सा दर्द हमें खुद बनाना पड़ता है। महसूस दिल को जहां में लगाना पड़ता है। हमें खबर नहीं कि हम कैसे आदमी हो गए, कि अब तो मर के भी जिंदा बताना पड़ता है।
जी जी, आज मैं कुछ गज़लें अलग से ही हैं जो मैं सुना रहा हूँ, और कुछ मैं नई गज़लें सुनाई हैं, कुछ पुरानी गज़लें सुनाई हैं। और समय तो अभी होगा थोड़ा बहुत, मैं एक गज़ल और रख देता हूँ। जब से बैठे हैं हम सयानों में, दर्द होने लगा है कानों में। जब से बैठे हैं हम सयानों में, दर्द होने लगा है कानों में। आंख वालों ने देखना था ये, अंधे राजा हुए हैं कानों में। आंख वालों ने देखना था ये, अंधे राजा हुए हैं कानों में। और सारे शब्दों ने अर्थ बदले हैं। देखिएगा शेर शास्त्री जी, सारे शब्दों ने अर्थ बदले हैं, क्या भरें रिक्त स्थानों में। क्या भरें आज रिक्त स्थानों में, सारे शब्दों ने अर्थ बदले हैं, क्या भरें आज रिक्त स्थानों में। और अब तो दिन रात गर्मी लगती है, अब तो दिन रात गर्मी लगती है। आ गए हम नए मकानों में। एक अंतिम प्रस्तुति जी, ये अंतिम प्रस्तुति है। अब तो दिन रात गर्मी लगती है, आ गए हम नए मकानों में। जब से बैठे हैं हम सयानों में, दर्द होने लगा है कानों में। देख हमको न भूल जाइए, देख हमको न भूल जाइए, हम भी हैं तेरे कदरदानों में। देख हमको न भूल जाइए, हम भी हैं तेरे कदरदानों में। वो सारी सड़कें भरी भरी रहती, कौन रहता है आशियानों में। सारी सड़कें भरी भरी रहती, कौन रहता है आशियानों में। और खूब कानून की समझ आई, खूब कानून की समझ आई। जी रोहित जी, आ गए हम नए मकानों में। और ये शेर तभी बना था, ये गजल तभी बनी थी, मैंने 2017 में मकान बनाया था। जब 17 में मकान में आया, पुराने मकान छोड़कर, तब ये एहसास हुआ कि उनमें गर्मी लगती है। वो पक्के मकान इतने ज्यादा, पुराने मकान फिर भी ठंडक देता था। आ गए हम नए मकानों में, अब तो दिन रात गर्मी लगती है। आ गए हम नए मकानों में, शेर देखिएगा, खूब कानून की समझ आई, लोग हर रोज जाएं थानों में। खूब कानून की समझ आई, लोग हर रोज जाएं थानों में। और बेवफा से वफा की है उम्मीद, बेवफा से वफा की है उम्मीद। रहते हो आप किन जमानों में, रहते हो आप किन जमानों में। और ए परिंदो जरा तुम ही झुकना। शेर देखिएगा कि ए परिंदो जरा तुम ही झुकना, आदमी भी है आसमानों में। आदमी का भरोसा नहीं, आदमी मार ही सकता है जनाब। ए परिंदो जरा तुम ही झुकना, आदमी भी है आसमानों में। और दर्द सारा उड़ेल देता हूं, दर्द सारा उड़ेल देता हूं, दर्द सारा उड़ेल देता हूं, आपके सामने तरानों में। दर्द सारा उड़ेल देता हूं, आपके सामने तरानों में। और चल चलें अब यहां से चलते हैं, चल चलें अब यहां से चलते हैं, धम घुटा जाए कारखानों में। चल चलें अब यहां से चलते हैं, दम घुटा जाए कारखानों में। जब से बैठे हैं हम सयानों में, दर्द होने लगा है कानों में। सारे शब्दों ने अर्थ बदले हैं, क्या भरे आज रिक्त स्थानों में। देख हमको न भूल जाइए, हम भी हैं तेरे कदरदानों में, हम भी हैं तेरे कदरदानों में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सभी ने मुझे सुना, और शास्त्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे यहाँ पर याद किया और यहाँ पर अपने मंच पर बुलाया। कुरुक्षेत्र हरियाणा से मैं सुबेर सिंह सुजान हूँ, और हमारे यहाँ अद्वैत संगम कुरुक्षेत्र नाम से एक रजिस्टर्ड साहित्य संस्था है।
उसमें मुझे सेवा करने का अवसर मिलता है। आजकल उसमें मुझे जिम्मेदारी मिली है अध्यक्ष पद की। कई वर्षों से मैं उसमें सचिव कोषाध्यक्ष रहता हूँ, और हर मासिक गोष्ठी करते रहते हैं, लिखते रहते हैं। मेरा एक पेज है, गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारो। आप लोगों से मेरा निवेदन है, आप उस पर लाइव का पाठ कर सकते हैं, कभी भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। सुबह सिंह सुजान फेसबुक पर मेरा नंबर भी है, गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारो, वहाँ मेरा नंबर है। व्हाट्सएप पर मेरे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। आप सबसे निवेदन है कि आप जरूर आइए और उस पेज पर अपना काव्य पाठ कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सबने सुना मुझे, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या, आप सब स्वस्थ रहें, यही कामना करते हुए आपको प्रणाम नमन।